भारत के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बदौलत आपको बता दूं कि मसूद अजहर जो बहुत बड़ा आतंकवादी है, जैसे मोहम्मद का चीफ है, उसके खानदान के 14 लोग जो है इस हमले में मारे गए हैं। अब मसूद अजहर रो रहा है, बिलबिला रहा है, कह रहा है कि इससे अच्छा होता कि हम ही चले जाते। अब इनको समझ में आ गया है कि भाई साहब, किसी का परिवार खोता है तो कैसा लगता है, किसी का अपना कोई जो है दुनिया छोड़ के चला जाता है तो कैसा लगता है। आतंकी आते हैं और लोगों को मार के चले जाते हैं आपके द्वारा भेजे गए, तो उनके ऊपर क्या फील होता है। आज भारतीय सेना ने इसका दर्द मसूद अजहर को दे दिया है और अब बिलबिलाता रोता हुआ मसूद अजहर कह रहा है कि इससे अच्छा तो हम ही दुनिया को छोड़ के चले जाते। ये बहुत बड़ी खबर है। मसूद अजहर का पूरा खानदान साफ हो गया है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कहा जाता है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोइएगा तो आम कहां से पाइएगा। आतंकवाद शुरू किया आपने, माहौल इस तरीके का बनाया, सबको पता है कि किस तरीके का माहौल जो है वो मसूद अजहर के द्वारा जो है वो भारत में बनाया गया। लगातार टेररिज्म के पीछे जो कुछ हो रहा था, इसमें मसूद अजहर का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। चाहे भारत में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उसमें मसूद अजहर का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है और इस वजह से उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी भी माना जाता है। उसके लगातार प्रयास सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाकी भी देशों में होते रहे हैं और इसी वजह से मसूद अजहर को इस बार निशाना बनाया गया। हालांकि मसूद अजहर गिरफ्तार हुआ था और सबको पता है कि 1999 में उसको छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसके बाद भारत का एक फ्लाइट को जो है वो हाईजेक कर लिया गया था और हाईजेक करने वाला और कोई नहीं बल्कि अब्दुल रऊफ असगर था, जो कि मसूद अजहर का भाई है। इसका भी काम तमाम कर दिया गया है। ये भी खानदान में ही आते हैं, इनको भी जो है वो निपटा दिया है भारतीय सेना ने और उसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर ने। मसूद अजहर का छोटा भाई जो कि 1999 में हुए प्लेन हाईजेक का सरगना था और इसी ने पूरा कुछ प्लानिंग बनाया था मसूद अजहर को भारतीय जेल से निकलवाने के लिए। तो भाई साहब, ये निपटाए जा चुके हैं और शायद यही वजह है कि दर्द से बिलबिला रहा है ये मसूद अजहर, रो रहा है, गा रहा है और कह रहा है कि भाई साहब, इससे अच्छा होता कि हम ही दुनिया को छोड़ के चले जाते। ये दुख अब काफी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि इसकी बहन जो थी वो भी इस हमले में जो है वो मारी गई है। मसूद अजहर का पूरा खानदान साफ हो गया है। इस आतंकवादी को इसके किए की सजा मिल रही है। अब इसे पता लग रहा है कि भाई साहब, जब कोई अपना जाता है, अपना खोता है, अपना बेवजह मारा जाता है तो उसका दुख क्या होता है, संताप क्या होता है। हालांकि इसके खानदान में जो भी थे वो सब लोग आतंक की चीजों से जुड़े हुए थे, आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए थे और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पूरा का पूरा खानदान ही उड़ा दिया। 4 बजे इनके यहाँ जनाजा निकलने वाला है और इधर मसूद अजहर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इससे अच्छा होता कि हमारा ही काम तमाम कर देती भारतीय सेना, ये दुख नहीं देखना पड़ता। अब देखिए, जब इनको देखना पड़ रहा है ये दुख तो अब बड़ा रोना आ रहा है। पहले यही थे जिन्होंने कई बेकसूरों के ऊपर भारत में जो है वो गोलियां बरपाई है। कई लोग मसूद अजहर की वजह से भारत, पाकिस्तान और बाकी अन्य जगहों पे जो है वो दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। जब बारी अपने पे आई है तो रो रहा है मसूद अजहर। अब ये भगौरे को दुख हो रहा है, चुपचाप जाके छिपा हुआ था, भारतीय सेना ने ढूंढ निकाला, इसको इसकी औकात दिखा दी, पूरा खानदान साफ कर दिया। अब इसको पता लग गया कि भाई साहब, भारतीय सेना क्या कर सकती है। अब रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलबिला रहा है। मोदी जी ने ऐसा कर दिया इसका हाल कि भाई साहब अब रो और चिल्ला रहा है मसूद अजहर। एक साथ 14 लोग, 10 इसके अपने फैमिली के माने जा रहे हैं, 4 लोग इसके करीबी माने जा रहे हैं और ये टोटल 14 लोग जो है मसूद अजहर यहां से साफ हो गए। मतलब पूरा का पूरा खानदान साफ हो जाएगा। वो कहा था ना मोदी जी ने बिहार से कि आप टेंशन मत लीजिए, हम उनको नहीं छोड़ने वाले जो इन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले हैं। और बस इतना ही बयान देख लीजिए कितना बड़ा भारी पड़ा मसूद अजहर के ऊपर। आतंकवादी साफ हो रहे हैं और यहां पे तो आतंकवादियों का खानदान तक साफ कर दिया जा रहा है, ताकि दोबारा ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत ना पाकिस्तान में हो और ना पाकिस्तान में पल रहे इन सांपों में, इन आतंकियों में, इन आतंकवादियों में। और इसी वजह से इनको धूल चटा दिया
दिया गया है, इनको इनकी औकात बता दी गई है और अब रो और छटपटा चिल्ला रहा है मसूद अजहर कि भाई साहब मेरे 10 मारे गए। खुद इसका बयान है, ये खुद कबूला है कि मेरे घर में जो है वो अटैक हुआ है और मेरे 10 फैमिली के लोग, 4 मेरे करीबी लोग जो है वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। 4 बजे इसके यहाँ से जनाजा निकलने वाला है और आपको बता दूं कि भाई साहब ये रोज चिल्ला और बिलबिला रहा है। मजे की बात ये कि जनाजे में जा रहे हो, कहीं जनाजा ही ना बन के रह जाओ, क्योंकि भारतीय सेना अलर्ट मोड पे है और कब जो है तुम्हारे ठिकाने के साथ साथ जनाजे के साथ साथ तुम्हें उड़ा दिया जाए कोई गारंटी नहीं है। माहौल पूरा खराब है, पाकिस्तान में स्थिति बद से बदतर है और इधर मसूद अजहर रो और चिल्ला रहा है। बाकी जो भी जानकारी आ रही है इससे जुड़ी हुई, यानी जो मिशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर है, इससे जुड़ी हुई सब कुछ आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो अभी जानकारी आ रही है इस अपडेट के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके अपना जो प्रतिक्रिया है वो देते जाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।